आप देखिए कि जब ये गिटार की तार को ठीक कर रही हैं, इसी बीच इनका 2 बार जो है वो घूंघट सही किया जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने एक चेहरा सेट किया, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेहरा जो है दिख रहा है, जिसमें पीच कलर की लिपस्टिक उन्होंने लगाई हुई है और तब भी थोड़ा चेहरा दिख रहा है। शायद ये इनकी सास ही होंगी जो फिर से आके घूंघट जो है वो और बड़ा कर देती हैं, और ये अपना पल्लू फिर से ऊपर करती है, फिर से इनकी सास आ जाती हैं और फिर से पल्लू जो है वो खींच देती हैं। ये थोड़ा अजीब है। मतलब वो जो लड़की है उसे गिटार बजाना, उस कल्चर को आगे ले जाना चाहती हैं जो खुद बहू बनकर आई थी, तो जो उन्हें करना पड़ा था वो सब इनसे कराना है। भाई कैसे सीखेगी ये बताओ? अगर ये नहीं करेगी तो कैसे सीखेगी? तो इसको भी उतना ही बड़ा घूंघट करना पड़ेगा जितना बड़ा हमें कराया गया था, उतनी ही चूड़ी पहननी पड़ेगी जितना हमें पहनाया गया। नकिया तनी टेढ़ बा, अखिया तनी तिरछा बा, नहीं नहीं उन्ना गुरहर नहीं बा जिन्ना गुरहर हमार लइकवा बा, 19-20 कैसर बा। ये जो कमेंट किया जाता है ना, मतलब गुड़वा तनी टेढ़ बा, रंगवा तनी दबल बा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। लोग इन्हें खूबसूरत भाभी कह रहे हैं। न जाने कैसे लोग इनका चेहरा देख पा रहे हैं जब चेहरे पर घूंघट लगा हुआ है। कोई इन्हें रॉकस्टार बहू बुला रहा है तो कोई इन्हें अलग अलग नामों से बुला रहा है। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बहू है जो चेहरे पर घूंघट ली हुई है और हाथ में गिटार बजा रही है। ये मॉडर्निटी की एक पहचान है, लेकिन संस्कृति को साथ में लेकर चलने की भी एक पहल है। ये वीडियो जो वायरल है उसमें क्या है वो बताने से पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल हमारे यहाँ शादी होती है, उसके बाद बहुएं जब अपने ससुराल आती हैं तो एक रस्म निभाई जाती है जिसका नाम मुंह दिखाई होता है। ये उसी रस्म की तस्वीर है जिसमें बहू खूबसूरत सी पीली साड़ी पहनी हुई है, हाथ में उन्होंने ढेर सारा चूड़ी जो है वो पहन रखा है और उन्होंने हाथ में गिटार पकड़ा हुआ है। और ये वीडियो आप देखिए, इसको तरह तरह से लोग जो है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने संस्कृति का दामन छोड़ा नहीं, लेकिन जो इनकी काबिलियत है जिसकी वजह से इन्हें जान और पहचान मिल सकती है, इन्होंने उसका भी साथ निभाया। ये आज के मॉडर्न युग की एक पहचान है जिसमें महिलाएं अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को तो मान रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके साथ भी स्टैंड लेना जानती हैं। चलिए एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। ये वीडियो है जिसमें ये गिटार बजा रही हैं। आप देखिए कि जब ये गिटार की तार को ठीक कर रही हैं, इसी बीच इनका 2 बार जो है वो घूंघट सही किया जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने एक चेहरा सेट किया, लेकिन थोड़ा मोड़ा चेहरा जो है दिख रहा है, जिसमें पीच कलर की लिपस्टिक उन्होंने लगाई हुई है और तब भी थोड़ा चेहरा दिख रहा है। शायद ये इनकी सास ही होंगी जो फिर से आके घूंघट जो है वो और बड़ा कर देती हैं, जिससे बहू थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और ये बताती है कि गाना जो ये गा रही है ये अपने पति को इन्होंने जो है वो उनके लिए शेयर किया है, उन पर जो है वो गाया है। और ये अपना पल्लू फिर से ऊपर करती है, फिर से इनकी सास आ जाती हैं और फिर से पल्लू जो है वो खींच देती हैं। ये थोड़ा अजीब है। मतलब वो जो लड़की है उसे गिटार बजाना है और गिटार बजाने के लिए ये जो तार होता है वो देखना होता है, तभी आप किस तार को दबाएंगे और कौन सा म्यूजिक निकलेगा। ये वो है। मतलब 2 बार लड़की ने अपना घूंघट ऊपर किया और 2 बार जो सासू माँ है वो आकर घूंघट जो है वो बार बार नीचे कर रही है। अब इस वीडियो में आपत्तिजनक ये है कि यहाँ पर आपको कोई भी मर्द नहीं नजर आ रहा है, सब औरतें हैं। तो औरतों के बीच में इतना, चलिए पहले गाना सुन लेते हैं। रिकॉर्ड कर लेंगे फिर आवाज दिया तो अभी वैसे लगा नहीं सकते ना। दिखेगा ना तो कैसे ये तो उनके लिए। अच्छा ये खा लियो, खा लो ना। हाँ हाँ नहीं तो कह रही हूँ, दोनों बैठे ना पर तीनों जब गंगा की तेल लग जाती है, जब लगता अब तो सब दिखेगा। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने
तो ये आपने देखा कि कितना खूबसूरत गाना जो है इन बहू रानी ने जो है वो गाया है, इसीलिए बार बार लोग इन्हें रॉक स्टार बहू बुला रहे हैं। कुछ लोग इनके गाने की जो है वो खूब तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पर एक कमेंट के साथ ये वीडियो लगाया गया है, लिखा गया है इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो ने हमारे समाज की कड़वी हकीकत को भी सामने लाया है या सामने आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इस लड़की को उसके टैलेंट के हिसाब से अच्छा ब्रेक मिले, सभी संगीत दुनिया से जुड़े लोगों को उसकी मंजिल दे सके, इस तरीके का कमेंट किया गया है। यानी कि ले देकर एक ब्रेक देने की बात कही जा रही है, इनमें जो काबिलियत है उसे मंजिल देने की बात की जा रही है और इस पर लोगों ने बहुत कमेंट किया है। ये कमेंट देखने लायक है। एक कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि इतना बड़ा घूंघट जबकि आसपास सिर्फ महिलाएं ही हैं। एक सवाल पूछा गया है कि इतना बड़ा घूंघट करने की जरूरत क्या है, कोई भसुर कोई ससुर वहां थे नहीं, महिलाएं ही थी और एक महिला दूसरी महिला से इतना शर्माएगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा भाई। मतलब मुंह दिखाई की रस्म अगर हो रही है तो आप मुंह ही तो देखने आए हैं, फिर इतना बड़ा घूंघट किस बात का। आगे किक्की सिंह है, वो लिखती हैं कि कौन से जमाने में जीती हैं कि महिलाओं के सामने इतना पर्दा लेकर रखना पड़ता है। अगर मौका भी मिल गया तो कोई इन्हें कैसे पहचानेगा। ये वही लड़की है क्योंकि यह तो घूंघट तक नहीं हटा पा रही। मतलब किक्की ये कह रही है कि अगर इन्हें ब्रेक मिल भी जाता है, ये वायरल भी हो जाती है, तो भी इन्हें पहचान ही कौन पाएगा क्योंकि ये इतने बड़े घूंघट में है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो लड़की, वो महिला, वो नई नवेली दुल्हन जो घूंघट तो लेना चाह रही थी लेकिन वो उतना बड़ा घूंघट नहीं लेना चाह रही थी, वो यहाँ तक घूंघट रखना चाह रही थी ताकि वो अपने गिटार को अच्छे से प्ले कर पाए, बजा पाए। लेकिन जो सामने बैठी महिला थी, हो ना हो वो उनके परिवार की कोई बड़ी महिला रही होंगी, बुजुर्ग महिला रही होंगी जो उस कल्चर को आगे ले जाना चाहती हैं, जो खुद बहू बनकर आई थी तो जो उन्हें करना पड़ा था वो सब इनसे कराना है। भाई कैसे सीखेगी ये बताओ, अगर ये नहीं करेगी तो कैसे सीखेगी। तो इसको भी उतना ही बड़ा घूंघट करना पड़ेगा जितना बड़ा हमें कराया गया था, उतनी ही चूड़ी पहननी पड़ेगी जितना हमें पहनाया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना बड़ा घूंघट देखते हुए लग ही नहीं रहा कि घर वाले इसे कोई ब्रेक लेने देंगे। बात कड़वी है पर सच है। संजीव गुप्ता कह रहे हैं कि अगर कोई ब्रेक भी मिल जाएगा तो भी इन्हें वहां तक जाने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि कल्चर जो है वहां का थोड़ा रुधिरवादी लगता है, थोड़ा महिलाओं को अप्रिशिएट करने वाला नहीं लगता है, बांध कर रखने वाला लगता है। ये जो कमेंट है, इस कमेंट पर मैं भी आपको बताऊंगी कि किस बैकग्राउंड से ये आती हैं और किस परिवार में इनका विवाह हुआ है। काफी पढ़ा लिखा परिवार है, अधिकारी बैकग्राउंड में ये गई हैं और ये खुद भी प्रोफेसर हैं। चलिए एक और कमेंट है जिसमें लिखा है, इस बहू ने तो दिल जीत लिया, नई पीढ़ी की है फिर भी बेहिजक परिवार की परंपरा और मर्यादा को निभाते हुए अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, सम्मान और प्रशंसा की हकदार है। बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत ही सुंदर गायकी। सामाजिक परंपरा के नाम पर बुर्खा हो या इतना लंबा घूंघट, दोनों कलंक है समाज पर। यह भी एक अच्छा कमेंट है कि हमें बुर्खे से तो आपत्ति होती है लेकिन हम घूंघट से आपत्ति नहीं दर्ज करा पाते हैं। हम बुरखे से तो आपत्ति दर्ज कराते हैं, हिजाब से तो आपत्ति दर्ज कराते हैं, लेकिन हमें कभी दुपट्टे से कोई आपत्ति नहीं होती, कभी घूंघट से कोई आपत्ति नहीं होती। यही एक सवाल है जो इसमें उठाया गया, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक ही गाना गाया है, इसके अलावा इन्होंने कई अलग अलग गाने भी गाए हैं और उस गाने की भी खूब तारीफ की जा रही है।
ले देकर लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ इस महिला की खूब तारीफ हो रही है, इनकी प्रशंसा हो रही है क्योंकि इन्होंने कल्चर को साथ में लेकर अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, अपनी जो काबिलियत है, अपना जो हुनर है, वो उन्होंने बेहिजक लोगों के सामने जो है वो रखा। लेकिन परिवार वालों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से वो लड़की अपना घूंघट उठा रही है, एक सेट जगह सेट करना चाह रही है, लेकिन जो सामने बैठी महिला है वो जबरदस्ती उनका घूंघट खींच कर यहाँ तक लाना चाहती है, मतलब फेस का कुछ भी ना दिख पाए ऐसा सेट करना चाहती हैं। और इसी पर लेकर जो है वो तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। एक कमेंट है जिसमें कहा जा रहा है ये सब वायरल होने के नुस्खे हैं, वीडियो ध्यान से देखो समझ आ जाएगा। एक कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि लोग जो लोग हैं वो समाज के लोग वो तरह तरह की बातें बनाएंगे, कहेंगे कि फलानवा के बहू गवैया है, लगता है लड़का लड़की का पहले से फसल था, वगैरह वगैरह। फिर भी ये समाज के 4 लोग बातें बनाना नहीं छोड़ेंगे। मतलब सीधे कहा जा रहा है कि दोनों लड़का लड़की पहले से सेट थे, दोनों का पहले से सेटिंग था और इस तरीके का लोग जो है वो बात बनाएंगे। इस तरीके के तमाम तरीके के लोग जो है वो कह रहे हैं। और जो मैंने नोटिस किया, इन्होंने भी वही नोटिस किया, जिस तरीके से सास बार बार पल्लू खींच रही है, इनकी ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे और वगैरह वगैरह। मैं बहुत नेगेटिव कमेंट पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कोई अपनी ज़िंदगी की पहली शुरुआत कर रहा है, पहली बार वो अपने ससुराल पहुँची है और इस तरीके के कमेंट, मतलब अगर वो पढ़ेंगी तो घबरा ही जाएंगी। तो पॉजिटिव कमेंट की ही तरफ हम चलेंगे। नई नवेली बहुरिया को जोरदार समर्थन, लेकिन घूंघट इतना लंबा चौड़ा ये समझ के परे है, बहु मर्यादित है, ये आपके आवाज़ से ही लग रहा है। ससुराल वाले शायद बेहद पुराने ख्याल के हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, उसके बाद वो ब्रैकेट में लिखते हैं समाज की कड़वी हकीकत वाली बातें इसलिए कर रहे हैं, क्या आप ब्रेक ना मिलने की तुलना इनके पहनावे की वजह से कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसे पहनावे की वजह से समाज की कड़वी हकीकत सामने आ रही है। हाँ, टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये कड़वा है। इन घूंघट वालों को बुरखे से दिक्कत है, पहले अपने घूंघट और पर्दा प्रथा से तो छुटकारा पालो। इस तरीके का कमेंट है और ऐसे बहुत सारे जो है वो कमेंट देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोग जो है कुछ तारीफ कर रहे हैं, कुछ जो है वो बुराई कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ें। हालांकि हमारे यहाँ जब महिलाओं की मुंह दिखाई होती है, बहुओं की मुंह दिखाई होती है, तो उनके चेहरे पर एक थोड़ी छोटी सी मुस्कान, एक झिझक, एक शर्म जो है वो परंपरा है हमारी, वो हमारा कल्चर है। और उसी से हमारे गांव की जो दादी लोग होती हैं वो परखती हैं कि लड़की कितनी तेज है, कितनी तरार है, घर वर चला पाएगी कि नहीं। कई लोग तो पैरों से पहचानते हैं कि लड़कियां या जो बहू बन के आई है वो घर को चला पाएगी कि नहीं। अलग अलग तरीके हैं नापने तौलने के, जिससे तौला जाता है कि जो बहू है वो कितनी तेज तरार है, या बहू कितनी सही है, बहू कितनी गंभीर है, वो परिवार में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं। इस तरीके की चीज़ें जो है वो अपनाई जाती हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा। और बूढ़ा लोग जो है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं फिलहाल। लेकिन ये जो मॉडर्निटी की एक शुरुआत इनकी तरफ से की गई है, ये पहला नहीं है, और भी बहुत सारी महिलाओं ने अलग अलग तरीके से जो है वो अपना वेलकम अपने ससुराल में किया हुआ है। लेकिन ये जो घूंघट खींचने की जो परंपरा दिखी है, ये घूंघट खींचने का ये जो चीज़ दिखा जिसमें सामने वाली औरत बार बार उनका घूंघट खींच रही थी, ये थोड़ा अजीब लगा। मतलब लड़की अगर इतने बड़े घूंघट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसका घूंघट बार बार क्यों खींच रही है? या तो आप गिटार ही हटवा देती, ये कहती कि हमारे यहाँ नहीं सहता है भाई, मत करो। अगर आप उसको गिटार बजाने भी दे रही हैं, घूंघट उस लड़की ने किया भी हुआ है, लेकिन वो घूंघट आपके इंच के हिसाब से सेट नहीं है, तो आप उसे फोर्सली जो है वो घूंघट खींच कर बार बार जो है उसका घूंघट खींचने सही नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये यूपी के एसडीओ साहब हैं, उनकी ये बहू है जिनका सहारनपुर में जो है वो पोस्टिंग है। ये जो बहू है ये खुद भी एक प्रोफेसर है, एक स्कूल, एक कॉलेज की प्रोफेसर है, और इनका जो शादी का रिसेप्शन था वो मेरठ में था और इन लोगों का घर जो है वो गाजियाबाद में है। फिलहाल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिनमें रॉक स्टार बहू, गिटार वाली बहू, सुंदर बहू और न जाने किन किन नामों से इन्हें बुलाया जा रहा था। इस वीडियो पर चर्चा करना बेहद जरूरी था क्योंकि ये 2 तरीके की सोच को हमारे समाज में दिखाता है। एक लोग चाहते तो है कि हमारा कल्चर जस का तस बना रहे, एक लोग चाहते तो है कि संस्कृति जस की तस बनी रहे, लेकिन एक लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब इन सब चीज़ों पर ब्रेक लगना चाहिए, समाज जो है वो फिर से रीडिज़ाइन होना चाहिए, इसमें किसी पर दबाव ना हो, किसी को प्रेशराइज ना किया जाए और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का हक होना चाहिए।
मतलब इसलिए भी कि एक महिला, एक औरत अगर कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी उसकी इस तरीके से जो नुमाइश की जाती है, मतलब दुल्हन आई और पूरे रिश्तेदार बैठ जाएंगे और फिर उसका घूंघट उठाकर उसको जो देखा जाता है, नकिया तनी टेढ़ बा, अखिया तनी तिरछा बा, नहीं नहीं उन्ना गुरहर नहीं बा जिन्ना गुरहर हमार लइकवा बा, 19-20 के असर बा। ये जो कमेंट किया जाता है ना, मतलब दुल्हन को बैठा लेंगे और नात रिश्तेदार बैठ के ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे, गुड़वा तनी टेढ़ बा, रंगवा तनी दबल बा, ये जो कमेंट है ना, ये एक लड़की को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो करती है। हालांकि बाद में शाम में आजकल की जो महिलाएं हैं, मुझे पहले का तो नहीं पता, लेकिन अब जो बहुएं जाती हैं ससुराल में और इस तरीके के कमेंट को वो लाइटली ही लेती हैं और मुझे लगता है कि इसका वो मजाक बनाती हैं। कुछ 1-2 महीने बाद जब अपने घर में वो कंफर्टेबल हो जाती हैं तो बताती हैं कि फलानवा जो बुआ थी वो ऐसा बोली और वो ऐसा बोली। तो चीज़ें अब बदल रही हैं, लड़कियां अपना स्पेस ढूंढने लगी हैं और अपने टैलेंट को दबाती नहीं हैं। ये इस पूरे वीडियो का एक मैसेज है। मैसेज ये है कि मुझे पहले का नहीं पता, लेकिन पहले महिलाएं अपने लिए बोल नहीं पाती थी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी। अगर उनके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो वो दिखा नहीं पाती थी। इस लड़की ने संस्कृति के साथ साथ अपना टैलेंट भी दिखाया, इसलिए इसकी खूब तारीफ हो रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इनको गिटार बजाना था तो 2-4 दिन बाद बजा लेती। आखिर जो मुंह दिखाई की रस्म थी उसी बीच इन्होंने जो अपना टैलेंट दिखाया, ये परिवार के बीच में उनकी मजबूती को दर्शाता है, उनकी सोच को दर्शाता है, या आपको लगता है कि ये ओवर हो गया भैया, 2-4 दिन बाद बजा लेती, ऐसा क्या जल्दीबाजी थी? आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इन बहू को अगर आप कोई नया नाम देना चाहते हैं तो वो भी लिख के बता देगा। अभी तक तो 50-60 नाम इनके रखा ही चुके हैं।